नमस्कार। बीए की फर्स्ट सेमेस्टर की जो 8th यूनिट है उसमें आपका अगला टॉपिक है लेटर राइटिंग। और लेटर्स आप जानते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं और इम्पर्सनल को हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। यानी जो पर्सनल हैं या इनफॉर्मल हैं, हिंदी में उनको हम कहेंगे पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत, इनफॉर्मल मतलब कि अनौपचारिक। तो जो पत्र आप अपने अपनों को लिखते हैं, अपने घर परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, वो पत्र होते हैं आपके व्यक्तिगत या फिर अनौपचारिक। तो ये जो पत्र होते हैं इनमें आपके पास बहुत फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है भाई, अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो आज़ादी है, ये जो फ्रीडम है आपके पास, औपचारिक पत्रों में नहीं होती। वहाँ आप फालतू बातें नहीं लिख सकते, केवल उतनी ही बातें लिखेंगे जितनी ज़रूरी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल या फिर पर्सनल लेटर्स, यानी कि अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, जिनमें कि आपको बहुत सारी आज़ादी होती है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। लेटर्स यानी कि पत्र, रिटन जो कि लिखे जाते हैं टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मित्रों को या रिश्तेदारों को, शुड बी होने चाहिए, इन ईजी वो आसान, एंड कन्वर्सेशनल और बातचीत की स्टाइल शैली में, आसान और बातचीत की शैली में होने चाहिए ऐसे पत्र। दे आर वो होते हैं, रियली वास्तव में, स्पॉन्टेनियस कंपोजिशंस, स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वाभाविक, प्राकृतिक, कंपोजिशन यानी लेखन रचना, विच शोज जो कि दिखाता है, द इंटेंशन ऑफ द राइटर लेखक का इरादा। अ लेटर एक पत्र, एक्सप्रेसिंग जो अभिव्यक्त करता है, योर डिसअपॉइंटमेंट आपकी निराशा, एट अ फ्रेंड्स बिहेवियर एक मित्र के व्यवहार पर, एट अ पार्टी एक पार्टी में, मे हैव अ सीरियस टोन तो उसमें एक गंभीर टोन हो सकती है, लहजा हो सकता है, बट लेकिन, अ लेटर एक पत्र, डिस्क्राइबिंग जो कि वर्णन कर रहा हो, एन एक्साइटिंग हॉलीडे एक उत्तेजक या फिर उत्साह से भरी हुई छुट्टी का, विल रिफ्लेक्ट वो दिखाएगा, एन एंटरटेनिंग लाइट यानी एक मनोरंजन वाली रोशनी में, एंड हैप्पी टोन एंटरटेनिंग। अच्छा, यहाँ पर लाइट, एंटरटेनिंग के बाद कोमा होना चाहिए। लाइट का मतलब यहाँ रोशनी नहीं, हल्का, यानी मनोरंजक, हल्का, और हैप्पी यानी खुशी से भरी हुई टोन यानी कि लहजा। रेफर टू अ मेमोरी, इंक्वायरी, परसुएड, सीक इन्फॉर्मेशन और आस्क फॉर एडवाइस। ये मुझे थोड़ा सा सेंटेंस गलत लग रहा है, यहाँ होना चाहिए इट मे रेफर टू, यानी इनफॉर्मल लेटर मे रेफर टू। तो इनफॉर्मल लेटर रेफ़र कर सकता है एक मेमोरी को, एक याद को, या मतलब किसी चीज़ को याद कर सकते हैं आप लेटर में, या फिर इंक्वायर आप कुछ पूछ सकते हैं, परसुएड आप किसी को परसुएड कर सकते हैं मतलब किसी की खुशामद कर सकते हैं, सीक इन्फॉर्मेशन, सीक माने मांगना, इन्फॉर्मेशन कोई सूचना मांग सकते हैं आप, या फिर और आस्क फॉर एडवाइस या फिर आप कोई एडवाइस मांग सकते हैं, आप कोई सलाह मांग सकते हैं। तो इन्फॉर्मल लेटर में या व्यक्तिगत पत्र में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, इसमें आपको ये सब कुछ लिखने की आज़ादी होती है। अब हम देखते हैं पार्ट्स क्या हैं एक पर्सनल लेटर के। तो सबसे ऊपर है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र लिख रहा है, आप पत्र लिखेंगे ना एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपका एड्रेस होगा, उसके बाद फिर डेट होगी, तारीख डालेंगे आप, उसके बाद द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब कि जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, जिसको भी आप लिख रहे हैं, माय डियर अंकल, ऐसे करके आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। फिर है बॉडी ऑफ लेटर इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स, तो जो मेन बॉडी होगी लेटर की उसमें आप
कम से कम 3 पैराग्राफ लिखें। जो पर्सनल लेटर्स होते हैं या इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, उनमें आप खूब सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर फॉर्मल लेटर होता यानी औपचारिक पत्र होता तो आप उसको छोटा लिखते, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं ज़्यादातर, और दूसरे आदमी के पास कितना समय है आपकी बात सुनने का। मान लीजिए किसी आप अफसर के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना, या फिर किसी प्रिंसिपल के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो जो ऑफिशियल लेटर्स हैं या फॉर्मल लेटर्स हैं तो सामने वाले के साथ आप औपचारिक बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आप फालतू बातें खूब लिख सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ कम से कम उसमें होने चाहिए। फिर रेफ़र टू, इसमें क्या होता है, बॉडी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी में रेफ़र टू लेटर, यानी रेफ़र कर सकते हैं आप उस पत्र को। यानी किसी ने आपके मित्र ने आपको पत्र डाला, उसके बदले में आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उसको रेफ़र करेंगे कि तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मुझे मिला और मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई उस पत्र को पढ़कर। तो ऐसे आप लिख सकते हैं अदर कम्युनिकेशन, और आप ऐसा ही कुछ और दूसरी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दूसरी बातचीत आप कर सकते हैं। और मेन बॉडी में आप क्या लिख सकते हैं, पर्पस, उद्देश्य लिख सकते हैं ऑफ राइटिंग, लिखने का। यानी ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको अपने मित्र को बुलाना है, अपनी शादी में बुलाना है, अपने बर्थडे में बुलाना है, तो आप फिर ये भी लिखेंगे उसमें। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर कोर्स, भविष्य में और आपका क्या प्लान है, क्या करना है, वो आप लिख सकते हैं। फिर जब ये मेन बॉडी पूरी लिख गई तो उसके बाद क्या होता है, नीचे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें तो हम अक्सर योर्स फेथफुली लिखते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक हैं हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, उसमें हम योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बाद सिग्नेचर होते हैं, हम अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। और फिर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन द एनवलप, लिफाफे में हम नाम लिखते हैं जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। और ये देखिए फॉर्मेट है पर्सनल लेटर का आपके सामने। ये तो ये एक तरीके से देखिए, मान लीजिए आपका एड्रेस है, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आवास विकास कॉलोनी के, तो ये आपका एड्रेस है, आपका मकान नंबर है, आपकी कॉलोनी का नाम है और फिर आपके शहर का नाम है, तो ये आपका एड्रेस हो गया। फिर डेट हुई जुलाई 2, 2022 या फिर 2021, अब 21 तो निकल गया तो 22 ही आएगा अब जो आएगा। फिर आप अपने मित्र को लिखेंगे डियर अर्पित, अगर आपको अर्पित नाम का कोई फ्रेंड है, आपका सुमित नाम का कोई फ्रेंड है तो डियर सुमित लिख दीजिए आप। उसके बाद फिर ये मेन बॉडी हुई, यहाँ आप ये 3 लाइंस खिंची यानी कि 3 पैराग्राफ आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन हुआ, योर्स अफेक्शनेटली, ये आपका नाम हुआ, मनोज, अनुज, सुरेश, प्रदीप, कुछ भी आपका नाम हो सकता है। पहले क्या होता था कि ये जो सब्सक्रिप्शन होता था हम लोग इधर लिखते थे, यानी ये सब तो यहीं हुआ करता था और ये मेन बॉडी हुआ, फिर हम सब्सक्रिप्शन को यहाँ लिखते थे राइट हैंड साइड। लेकिन जब से ये कंप्यूटराइज्ड लेटर्स लिखे जाने शुरू हुए हैं और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सब्सक्रिप्शन भी इसी साइड को आ गया, क्योंकि टाइप होते हैं आजकल लेटर्स, प्रिंट आउट निकलते हैं, तो ये सब कुछ इसी साइड को आ गया है, लेफ़्ट हैंड पर ही। वरना तो हम यहाँ लिखते थे पहले पुराने ज़माने में। हमारे समय में तो हमको जो सिखाया गया था जब लेटर लिखना, तो यही सिखाया गया था कि हम सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे, योर्स अफेक्शनेटली हम यहाँ लिखते थे, नीचे अपना नाम लिखते थे और हम डेट भी यहाँ डालते थे। तो ये हमारा पहले फॉर्मेट था, पुराना फॉर्मेट। अब नए फॉर्मेट में ये हो गया है कि सब्सक्रिप्शन भी यहीं पर आ गया, ये लेफ़्ट साइड में ही। तो अब आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा जब आप लिखें। इस फॉर्मेट को ज़रूर आप अपने दिमाग में रखें, जब इनफॉर्मल लेटर लिखने को आएगा एग्ज़ाम में तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। बाकी आपसे जो कहा गया है वो इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा ध्यान से एग्ज़ाम में, तो जो भी आपसे लिखने को कहा गया है वो आप यहाँ भर दीजिएगा। इसमें जो खाली जगह है इसमें 2-3 पैराग्राफ बना के आप लिख दीजिए
फॉर्मेट यही रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का। तो देखिए ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसी तरीके के जनरली इंस्ट्रक्शन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है एग्ज़ाम में कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइटिंग हिम, उसको आमंत्रित करते हुए, टू एकम्पनी यू, कि वो आपका साथ दे, आपके साथ सम्मिलित हो, ऑन अ पिकनिक, एक पिकनिक पर, और या फिर टू अटेंड योर बर्थडे, आपके जन्मदिन की पार्टी को अटेंड करें, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आपके जन्मदिन की जो पार्टी है, उत्सव है जन्मदिन का, उसमें वो शामिल हो। तो अब आप कैसे लिखेंगे अपने मित्र को पत्र? अब तो आजकल तो आप फ़ोन कर देते हैं फटाफट, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं। तो वो मेल भी आगे आपके सिलेबस में है, तो उसको भी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन लेटर्स हालांकि अब आउटडेटेड हो गए हैं, अब कम ही लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। एक बार देख लीजिए कि आप किस तरीके से पत्र लिखेंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, है ना। तो ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है किसी का, आप अपना डालेंगे। ये एड्रेस हुआ, मकान नंबर हुआ, कॉलोनी हुई, और आगरा ये शहर का नाम हुआ। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, हाथरस के रहने वाले हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना शहर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप डेट डालेंगे, नवंबर 6 और 2022। फिर आप क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर सुरेश लिखेंगे। अच्छा, यही मान लीजिए फॉर्मल लेटर होता है ना, आप किसी एडिटर को लिख रहे होते, किसी ऑफिसर को लिख रहे होते, या आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, दूसरी कंपनी को लिख रहे हैं, दूसरी कंपनी के मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ डियर तो लगा सकते हैं आप, बल्कि सैल्यूटेशन डियर ही होता है सभी जगह, डियर सर लिखा जाता है अक्सर। तो लेकिन माई नहीं लगाते। वहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि जो फॉर्मल लेटर्स हैं, जो औपचारिक पत्र हैं, वहाँ पर हम माई नहीं लगाते। जैसे यहाँ माय डियर सुरेश आपने लिखा, मेरे प्यारे सुरेश, या फिर माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, आप कुछ भी लिखते हैं तो माय लगाते हैं। लेकिन ये डिफरेंस वहाँ रहता है कि वहाँ जो औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, उसमें आप केवल डियर सर लिखते हैं, है ना। या फिर रेस्पेक्टेड आता है, रेस्पेक्टेड सर आता है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वैसे तो रेस्पेक्टेड सर ही आता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि माई नहीं लगा सकते आप। आगे क्या है, ऑन माई लास्ट 2 बर्थडेज, यानी मेरे पिछले 2 जन्मदिनों पर, यू प्रोमिस टू कम, तुमने वादा किया था आने का, टू आगरा, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम नहीं आए। तो ये आप नाराज़ हैं अपने मित्र से और शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 2 बर्थडे में तुमने कहा था कि आऊँगा और तुम नहीं आए। तो ये आप शिकायत कर रहे हैं। जनरली ये सारी इस तरीके की बातें फॉर्मल लेटर में नहीं होती कि आपने ऐसा कहा था और आपने ये नहीं किया। आई एम सेलिब्रेटिंग माई 19th बर्थडे, मैं अपना 19वां जन्मदिन मना रहा हूँ, ऑन 20th ऑफ जनवरी, 20 जनवरी को, एंड आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड, और मैंने ये भी निश्चित किया है, टू हैव पिकनिक नेक्स्ट डे, कि अगले दिन हम पिकनिक पर जाएंगे। प्लीज़ सुरेश, यू आर इन्वाइटेड, तुम्हें निमंत्रण है, एंड यू हैव टू कम, और तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये जो यू हैव टू कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये हम फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखते, है ना। फॉर्मल लेटर्स में हम सिर्फ इनवाइट करते हैं। जैसे आपने शादी के कार्ड देखे होंगे, तो यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, इस तरीके से शुरू होता है शादी का कार्ड। आपके घरों में आते होंगे तो उनकी लैंग्वेज देखिएगा, उसमें कहीं ऐसा नहीं होता यू हैव टू कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो ये आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। आई एम एनक्लोजिंग, मैं इसमें संलग्न कर रहा हूँ, इस पत्र के साथ रख रहा हूँ, माई हार्ट, मेरा दिल, विद दिस लेटर, इस पत्र के साथ, ऑफ इन्विटेशन, आमंत्रण के, मैं आमंत्रण के इस पत्र के साथ अपना दिल भी लिफाफे में रख रहा हूँ। ऐसा आप मित्र के लिए तो लिख सकते हैं लेकिन
शादी का इनविटेशन हो, किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ना। तो देखिएगा, फ़र्क देखिए कि क्या फ़र्क है लैंग्वेज में। तो ये जो सेंटेंस है कि मैं अपना दिल इस पत्र के साथ रख रहा हूँ, लिफाफे में रख के भेज रहा हूँ, ये आप केवल व्यक्तिगत पत्र में लिख सकते हैं, अपने अनौपचारिक लेटर्स में लिख सकते हैं, अपने इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स में ही लिख सकते हैं। तो मैं अपना दिल इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड थ्रो इट, तुम इसको फेंक दो, इन द वेस्ट पेपर बास्केट, रद्दी की टोकरी में। प्लीज़ ब्रिंग द डायरी, कृपया अपनी डायरी लेके आना, ऑफ योर लेटेस्ट सॉन्ग्स, अपने अपने हालिया गीतों, यानी ये जो मित्र है ना सुरेश, ये गीत भी लिखता है, तो अपने गीतों की डायरी लेके आना। टू गिव योर होना चाहिए, योर मेडनिंग रिसाइटल्स, योर मीन्स तुम्हारे, मेडनिंग मीन्स पागल करने वाले, रिसाइटल्स मतलब गीत गाना, एट द अकेज़न अवसर पर, ऑफ माई बर्थडे मेरे जन्मदिन के, एज वेल एज साथ में, दैट ऑफ पिकनिक पिकनिक के अवसर पर। आर ओल्ड फ्रेंड, हमारा जो पुराना मित्र है दीपक, इज़ ब्रिंगिंग हिज गिटार, वो अपना गिटार लेकर आ रहा है, एंड सरला हर कैशियो, और सरला अपना कैशियो ला रही है। माई बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरे जो जन्मदिन का उत्सव है, इज़ गोइंग टू बी, होने वाला है, अ ग्रेट फन, बहुत मज़े का, एट दिस टाइम, इस बार, विद यू, तुम्हारे साथ, एज द बेस्ट सिंगर, तुम एक सबसे अच्छे सिंगर के रूप में वहाँ होगे। प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट मी, प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना, निराश मत करना, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों को भी। योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा पंकज शर्मा। तो ये देखिए अब यहीं है ना जो सैल्यूटेशन, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये अब यहीं आ गया, और पंकज शर्मा आपका नाम, आपका जो भी नाम है आप यहीं लिखेंगे। तो पुराने फॉर्मेट में यहाँ था, लेकिन अब नए फॉर्मेट में ये है। तो ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में रखिए, और ये जो बीच वाली बॉडी है वो आप चेंज कर दीजिए जैसा भी इंस्ट्रक्शन हो। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन था कि आपको अपने मित्र को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी में, तो उसी हिसाब से ये लेटर लिखा गया था, और एग्ज़ाम में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसी हिसाब से आप अपना पत्र लिखिएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो अब हमें यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद। अगले लेटर में हम अगले वीडियो में हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।